हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दुकान वुकान सब कुछ खोल लिया है और फिलहाल अभी तो आपके साथ ब्लॉग ही बना रहे हैं, आपसे बात ही कर रहे हैं। और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ मौसम के बारे में, हर ब्लॉग में सुबह सुबह तभी। और आपको एक बात बताता हूँ, कल रात को मौसम बढ़िया नहीं था क्योंकि रात को आ रही थी आंधी, और वो भी 5-10 मिनट के लिए आती। वैसे कभी कभी आंधी आती है तो थोड़ी आती है, फिर अपना नॉर्मल हो जाता है मौसम। भाई साहब कल तो यार मान लो इतनी तेज हवा, भाई कम से कम 1-2 घंटे तक लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंधी, धूल मिट्टी उड़ रही है। दुकान पे गेट लगाने पड़े वाले, शीशे वाले दोनों तरफ के गेट लगाए ताकि अंदर दुकान पे कपड़े पड़े गंदे न हो जाए, अंदर ना आ जाए मिट्टी। फिर भी मिट्टी आ ही जाती है थोड़ी बहुत जैसे भी है। तो सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू मारी, पूरी दुकान साफ करी, बहुत रेत निकला बहुत ज़्यादा। तो यही है। और ये भैया की बाइक है, एक्सीडेंट हो गया था जो भैया का, तो जो भी इसमें खराबी है उसे ठीक करवा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से भैया का फ़ोन आया जा रहा है, भाई बाइक ठीक करवा दे, बाइक ठीक करवा दे, क्योंकि उसे भी अपने काम वाम के लिए यूज़ में लेनी है ना। क्योंकि अब चोट वोट और अब तो पहले से ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसमें खराबी है, ठीक है ना। तो पहले दिखाता हूँ। इसका जो यहाँ का ब्रेक है ना, जो पैर वाला ब्रेक होता है, वो पूरा उखड़ चुका है, मान लो जो भी इसका यहाँ से तार जा रहा होता है ना। और जो यहाँ से तो पूरी ओके है, यहाँ से थोड़ी प्लेट टेढ़ी हो गई है और इसके शीशे थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, जो भी है इसे टाइट हो जाएंगे। तो गाइस जैसे कि बाइक में इतना ही खराबी नहीं हुई है, और जो आपको मैं नीचे का पैर वाला ब्रेक दिखा रहा था ना, वो अलग हो चुका है और वो भी शायद ठीक हो जाता है। क्योंकि जब बाइक मैं लेने गया था भजनपुरा, जहाँ पे गिरे थे भाई और भाभी, तो वहाँ पे उसका ब्रेक का ना उखड़ा हुआ था पूरा। तो मेरा जो बड़ा वाला भाई है, बीच वाला, उसने उखाड़ के वो फेंक ही दिया भाई। मैंने बोला क्या पता यही लग जाए, तो अगर मैं उसे शायद वहाँ पे उठा के लिया था घर पे, बहुत ज़्यादा हैवी था और भी कुछ सामान था उसमें, तो शायद वो लग सकता था शायद, क्योंकि उसका तारी वार उखड़ा हुआ था, वो टूटा हुआ नहीं था, है ना। तो अब छोड़ो, अब नया लगेगा जो भी लगेगा। आज तो जैसे मंगलवार है, मंगलवार को छुट्टी रहती है। पूछा था तो आज मार्केट सारी बंद है, तो नया लेके आ ही नहीं सकता मार्केट से। जो भी मार्केट होती है हमारे यहाँ पास में ही है मार्केट, गोकुलपुरी, पूरी बाइक की मार्केट है, सारे सामान मिलते हैं, बाइक और बुलेट जो भी है सारे सामान, शीशे, हॉर्न, फाइबर, हमारी गद्दी, सब लो, सब होता है उनका, सब पूरी मार्केट है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा। तो कल होगा, बच्चा बता रहा है कल है, कल सुबह दे के आनी है 9 बजे बाइक उसको। और आपको मैं बता दूं, जो बाइक वाला वो मेरा दोस्त ही है ना। बरार में दुकान है हमारे, वाला दोस्त है। तो अपना फ़ोन करते हैं, बंदा बाइक ले जाता है वो, तो मतलब हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कहना चाह रहा हूँ। और गाइस आपको एक मज़ेदार चीज़ बताते हैं। देखो ये बंदा, मतलब जो भी अंकल जी हैं, यहाँ पे आएगा पहले बंदा ये दुकान पे पैसे मांगने। अगर मैं पैसे दूंगा, एक बार हमने पैसे की मना कर दी थी, जैसे इनकी अभी रुक जाओ मैं बताता हूँ। अब पैसे देते हैं पहले तो इनको, फिर बताता हूँ बात सारी। तो देखो गाइस जैसे जा रहा है ये, तो गाइस पैसे तो दे दिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अभी पहले बंदा आ रहा था, पीठे यूँ झुका के आ रहा था, क्योंकि इनको पैसे वैसे दे दे, इनका कोई एक वो होता है थोड़ा सा, समझ रहे हो। तुमने भी देखा होगा बहुत रील्स वील्स में भी, थोड़ा जब पैसे मांगने होता था यूँ बता देते मेरा हाथ नहीं है, वो नहीं है, पर हाथ इनका अंदर होता है। ऐसी बात कहानी बता रहा हूँ आपको, कहानी नहीं, रियल बातें बता रहा हूँ। तो ये जब एक बार बहुत पहले की बात है, हमने ना, मैं हम पे खुले नहीं थे पैसे, तो पैसे हमने देने की मना कर दी। तो यूँ ना, जैसे जैसे ही आया था झुक के, पीठ यूँ करके, फिर वो सीधा हो गया एकदम, फिर चले गए सीधा होके। तो थोड़ी सी ये चीज़ें करते हैं, थोड़ा चालाकी वालाकी करते हैं इन चीज़ों में। एक चीज़ और बताता हूँ, रात का टाइम था, एक लड़की थी, बच्ची, 2 बच्ची थी, और मैंने उसको ना जानता था बहुत पहले से, वो भजनपुरा पे मतलब जो भी पैसे ऐसे मांगती थी लोगों से, खाना पीना जो भी है। तो एक बार वो एक दुकान पे आ गई रात में, और वो गूंगी होने का एक्टिंग कर रही थी लड़की कि ऐसा आवाज देखो, ऐसा कर रही थी। और मैं जानता था ये बोल सकती है, मैं जानता था बोल सकती हूँ। मैंने उसी टाइम उससे बोला बोल क्यों नहीं रही तू, गूंगी होने का एक्टिंग क्यों कर रही है। फिर वो बोलने लग गई, हंसने लग गई। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों में एक्टिंग मत करो यार, सही बता रहा हूँ। अगर आप जो चीज़ नहीं है तो कमाल हो ना, क्या हो गया, तो एक्टिंग करके पैसे लेते ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती थी, जो बहुत ज़्यादा, ये मान लो। ये है इस ये ताला ख़राब हो रहा है, देखो इसकी कहानी बताता हूँ मैं। ये एक बार यहाँ पे मुल्ला, जो भी मुल्ला जी रेंट पे दे रखा है, मुल्ला जी है आके, तो यहाँ पे ताला लगा के चले गए, तो चाबी ले गए थे। तो हमने ताला तोड़ा था भैया और मैंने, देखो हथौड़े के निशान है पूरे पूरे।
इस तुम्हारा भाई लिया है दही। अब चलते हैं, खाना खाएंगे। तुम्हारे भाई ने पहले ही खाना कर दिया था अपना, दही लेने गया था फिर से। तो गाइस खाना वाना खा के दुकान पे आ चुके हैं। मैं वैसे तो थोड़ा सा आराम कर लिया था। टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट, 3 बज रहे हैं, 3। पापा गए हुए अब आराम करने, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत तेज। दुकान पे इतना हीट मार जाता ना मामला, एक पंखा चला रहा है, सारी लाइटें बंद है जैसा, है ना। तो पापा गए हुए हैं घर पे, मतलब जाते नहीं है, आज ही गए। और मैं यहाँ पे दुकान में बैठा हूँ। पापा आएंगे मतलब 1 या 1.5 घंटे में, है ना। और थोड़ा बहुत पापा को भी रेस्ट कर लेना चाहिए यार, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये मान लो। चलो गाइस खाली बैठे हैं तो कुछ बात कर लेते हैं आपसे। पापा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को मैंने ये बात बताई नहीं होगी, मैं यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी अपनी ये बात शेयर नहीं करी होगी। जैसे यहाँ पे इस रोड पे दोपहर में ना, दोपहर में आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। दोपहर में यहाँ पे बंदे घूमते हैं, जैसे वो नहीं होते, तुमने देखा होगा, भिखारी हो गया या तुम्हारे को मांगने वाले हो गए, बहुत घूमते हैं। आज ये पूरा ब्लॉग तुम्हारे मांगने वाले पे ही बना रहा हूँ मैं। तो ये वाला जब भी मैं दोपहर में बैठता हूँ ना यहाँ पे, तो पापा जरूर बोलते हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहियो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वो अंतर मंत्र कर देते हैं, मतलब काबू वाबू कर लेते हैं वो। तो यहाँ पे मांगने वाले हमारे यहाँ बहुत घूमते हैं बहुत। दोपहर के टाइम तो ये बोल लो, ये सोच लो, अकेले जो बंदे होते हैं ना, एकांत में बैठा होता है, तो उस वहाँ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ कर सके उसके अंदर। तो समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वही है। और चोरी वोरी हो गया या उसका बहुत चीज़ होती है, तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और दोपहर के टाइम तो बंदे सब सो रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे मोहल्ले मोहल्ले रोडों पे तो अधिकतर सुनसान हो जाता है दोपहर में, क्योंकि धूप इतनी तेज हो, गर्मी में निकलेगा भी कौन। हमारे यहाँ क्या, सभी यहाँ धूप में कोई निकलेगा नहीं इतना। तो उस टाइम पे ज़्यादा निकलते हैं लोग, है ना। तो मेरे पापा पहले ही सावधान कर देते हैं, कभी भी जब जाते ना तो बोलते हैं मांगने वाले आते हैं, चोरी वोरी करने वाले आते हैं, टोटका वोटका करने वाले आते हैं, तो इनसे तो थोड़ा सावधान रहिए बस। हमेशा बोल के जाते हैं जब भी मैं दुकान में बैठता हूँ दोपहर के टाइम। वैसे नहीं, दोपहर के टाइम अगर मैं बैठता हूँ, मैं दोपहर के टाइम कम बैठता हूँ ना, तो पापा जब भी मैं बैठता हूँ तो पापा ज़रूर बोलते हैं। और गाइस तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यार, यहाँ पे एक कुर्सी होती थी पूरे में, कुर्सी टूट चुकी है, देखो पूरा नीचे का, मतलब कुर्सी तो ओके है, ये पूरा ऊपर का पूरा ये ओके है, नीचे का यार पैंडल पड़ा हुआ है, मतलब वो टेढ़ा पड़ा हुआ है। इसका जो बीच का है ये निकल गया है, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से टूटा है ये। 1 मिनट खड़ा कर लूँ मैं, देखो यहाँ से टूटा है ये ऊपर से, समझ गए। अब पता नहीं इसका बोल्ट निकल गया है क्या हुआ है, इसका बोल्ट भी मेरे ख्याल से यहीं पड़ा होगा गाइस, यहाँ नीचे नीचे पड़ा होगा कहीं। 1 मिनट, नहीं पापा ने रख दिया उठा के, पर ये टूट गया। अब देखते हैं कोई कुर्सी उर्सी वाला आएगा तो बुलाएंगे। और यहाँ से रोज़ बहुत बंदे निकलते हैं बहुत, तो देखते हैं कुछ मेरे को दिख गया तो मैं ही बुला लूँगा, फिर करवाएंगे ये ठीक। और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ बैठना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे वैसे कुर्सी होती तो आराम से बैठता है यहाँ पे पैर रख के पूरा, और वहाँ बैठना पड़ रहा है ये हमारा। वैसे तो हम यहीं बैठते हैं उस वाले स्टूल पे, यहाँ हम कम बैठते हैं। ये भी, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको अब बताऊँगा तो बहुत बड़ी कहानी चली जाएगी, और मैं ज़्यादा आपको बोरिंग नहीं करना चाहता, कभी और वीडियो में बताऊँगा वहाँ बैठने का रीज़न क्या है स्टूल पे, और यहाँ बैठने का क्यों नहीं। यहाँ पे जब बैठते हैं हम इस कुर्सी पे, जब दोपहर का टाइम हो, खाना वाना खा के, जब वो होता नहीं है एक रेस्ट टाइम जिसे बोलते हैं, तब यहाँ पे बैठते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत कम। वैसे अधिकतर हम लोग वहीं बैठते हैं स्टूल पे। क्या हो गया, क्या हुआ विष्णु? यहाँ से जंप मार के ऊपर आ जा जल्दी से। सच में जा रहा है क्या? देखो गाइस, ये देख रहा यू रहा। अबे सही है यार काफी। ओए यहाँ पे कोई मार्केट वार्केट भी तो लगती थी, कौन कौन सी है?
चोर मार्केट, सामान सस्ता मिलता है। सामान सस्ता मिलता है। तो गाइस व्यू देखो पहले तो, वहाँ पे एक बंदा फौजी भी बैठ, देखो फौजी भी चल रहा है, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं वैसे वो भी। ये देखो पूरा व्यू। तो गाइस आ जाओ, तुम भी आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें से फोटो खींचनी है ना, स्क्रीनशॉट ले लियो। पूरी आ रही है, ऐसे मत ले, कैसे लेना है? आगे से फोटो ले, अबे बड़ी आती है फ्रंट कैमरे से मेरे भाई। फोटो खींच ले भाई, फोटो खींच ले भाई। चलो भाई, क्या कह रहा है? जल्दी बोल, जल्दी देख क्या रहा है, बोल जल्दी। आगे है क्या? क्या है भाई, आगे बताओ। चलो मैं बोल रहा हूँ भाई से घर चलो, घर चलो। ये बोल रहा आगे चलना है, आगे चलना है, बोले पूरा घूम के आना है आगे से। जल्दी पर खींच ले। सही है गाइस। मैं जब भी मान लो आया हूँ, पर इतना नहीं आया हूँ ये मान लो, मतलब अंदर तक इतना आगे तक नहीं हुआ। मैं आया हूँ जब भी बस बाहर बाहर से थोड़ा बहुत बैठ बैठ के चले जाते थे। तो पानी पीने तो जा गाइस सकता है? घर चलते हैं, क्या पानी पीना है? हाँ, चलो पानी पीते हैं, बोतल ले जाओ। कांटेक्ट मिल रहा है भाई। चलो पानी पीना मेरे को वीडियो बनाएगा ना, पानी पी ले। भाई, बना दे बस जो भी आ रहा है। क्या है? पूछ भाई से पूछ। कहाँ है पानी? अंदर से पूछ ले, पानी पी ले। पानी पी लेते हैं गाइस।